ओके, ठीक है, लेट्स गो। और हमारी नेक्स्ट क्लास है एडवर्ब की। कंटिन्यू टू बी द एडवर्ब क्लासेस एंड यू हैव रीड द टू क्लासेस ऑफ एडवर्ब्स। आपने दो क्लासेस रीड कर ली है, देख ली है वीजीयू और एडवर्ब्स की। और एडवर्ब आपको ये पता है कि एडवर्ब इज ए क्वालिफाई ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। इतना हमने सीख लिया। उसके बाद में आपने देखा कि कौन कौन से एडवर्ब्स होते हैं, किस तरह से कौन सी प्लेस होती है, ये सारा सब आपने डिफाइन कर लिया। हम इस यहां तक पहुंच गए थे द काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब कौन कौन से होते हैं, तो एडवर्ब को हम देखते हैं। तो यहां देखेंगे, जब आप देखेंगे तो ये देखिए आपकी जो एडवर्ब है, ये एडवर्ब्स क्या है, ये एडवर्ब्स जो है, ये एडवर्ब्स नंबर एडवर्ब ऑफ टाइम, नंबर एडवर्ब ऑफ टाइम। तो पहला आता है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। द वर्ड्स डिनोट्स टाइम, द वर्ड्स डिनोट टाइम, द वर्ड डिनोट द एडवर्ब ऑफ टाइम। जिन्हें समय सूचक शब्दों को हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। तो यहां देखिए द वर्ड्स डिनोट एडवर्ब ऑफ टाइम। जो समय सूचक शब्दों को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। फिर जैसे लाइक इट, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट, जस्ट, जस्ट नो, अगो, डेली, ऑलरेडी, अर्ली, सून, the day before tomorrow, the day before yesterday, at present, presently, shortly, recently, immediately, instantly, before, since, and etc. तो these words denote the adverb of time. ये क्या है, ये समय सूचक शब्द बोलते हैं इन्हें, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम बताते हैं। क्या बताते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब होते हैं जहां कहीं भी आपको ये इतने सारे वर्ड्स कहीं दिख जाए, हम अंडरलाइन करके भी बता सकते हैं कि इट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब इनका अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे एग्जाम्पल होगा इसका कि ही गेव मी ए बुक, ही गेव मी ए बुक। तो यहाँ पे ही गेव मी ए बुक यस्टरडे। जो ये यस्टरडे है, यहाँ आप देखेंगे कि यस्टरडे, तो he gave me a book yesterday. So what is this? Yesterday is a adverb of time. Yesterday is a adverb of time. Next, she goes there daily. What is this daily? Daily is a adverb of time. फिर I shall give you this book tomorrow. So what is tomorrow? Tomorrow is a adverb of time. Adverb of time. क्योंकि you have read about that कि जितने भी मिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं इंग्लिश के, जितने वर्ड्स हैं उतना ही उनका एडवर्ब का नाम है। जैसे एनी सेंटेंस हम अगर लेते हैं तो यहाँ देखिए आई प्रोनाउन है, फॉर्म क्या है, सब्जेक्ट है, सेल गिव क्या है, सेल हेल्पिंग वर्ब है, गिव मैन वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है, दिस बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। टू ऑब्जेक्ट आपको पता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हो गए। टुमारो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इस तरह से अगर जितने भी वर्ड्स जितने अगर सेंटेंस में होते तो ईच वर्ड्स हैव ऑन देयर नेम्स। तो यहाँ पे इन सब का अपना अपना नाम होता है। तो ये आप ये देख लीजिए, यस्टरडे है, डेली है, टुमारो है, सून, अर्ली, दीज वर्ड्स डिनोट द एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्या बताते हैं, समय सूचक शब्दों को हम एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। तो ये आपको दिखा एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट इसमें पे देखेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। यस, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस में आप देखेंगे कि द वर्ड्स एक्सप्रेस, दो वर्ड एक्सप्रेस करते हैं किसके बारे में, प्लेस से। द वर्ड एक्सप्रेस प्लेस या अबाउट प्लेस। द वर्ड एक्सप्रेस प्लेस, जो समय बताते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कि ये कह सकते हैं कि स्थान सूचक शब्दों को हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। जो वर्ड्स प्लेस डिनोट करते हैं, पर्टिकुलर प्लेस बताते हैं, वो भी क्या होंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस होंगे। क्या होंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस होंगे। यहां देखिए, हम देखते हैं हियर, देयर, अप, विद इन, आउट,
away, down, everywhere, somewhere, nowhere, anywhere, without, above, below, for, near, backward, inside, outside, outdoors, etc. तो जितने भी वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स जैसे समवेयर है, हियर है, इन बिटवीन है, देयर है, ये द वर्ड्स डिनोट्स एस्पेक्ट्स ऑफ द प्लेस। जो प्लेस बताते हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो टाइम बताते हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो यहाँ देखिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। संगीता इज वेटिंग हियर, संगीता इज वेटिंग हियर। हियर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही लुक्ड अप, अप क्या है? ही लुक्ड अप, ऊपर देखता है, अप क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एयर इज एवरीवेयर, एवरीवेयर क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ही वेंट हियर, ही वेंट हियर, यहां देखेंगे आप, ही वेंट देयर, तो वो वहां गया, तो देयर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इन द सेंटेंस और द इंग्लिश सेंटेंस the words denote the particular the place, that is called the adverb of place। इन्हें हम क्या बोलते हैं? adverb of place बोलते हैं। ये थर्ड है adverb of number। हमारा थर्ड क्या है? adverb of number। तो adverb of number क्या होता है? the words express number और repetition, जो बार बार repetition को या नंबर की बात करता है, कितनी बार टाइम ये यूज हुआ है, तो उस जो डेट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ नंबर, उन्हें हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर बोलते हैं। तो एडवर्ब ऑफ नंबर मतलब द फ्रीक्वेंसी, रिपीटेशन होते हैं या संख्या शब्द, संख्या सूचक शब्दों को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर बोलते हैं। तो यहां देखिए आप क्या है? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, स्कैर्सली, हार्डली, rarely, frequently, firstly, secondly, thirdly, etc. तो ये सब क्या है? ये एडवर्ब ऑफ नंबर है। यहाँ देखेंगे, I have not seen her once, मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा, है ना? अगर किसी की डिस्कस चले तो आप कहेंगे I have not seen her once, मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा। फिर देखिए, barking dog seldom bite, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, तो कभी क्या हुआ? सेल्डम, एडवर्ब ऑफ क्या? नंबर। ऑलवेज, नंबर बताता है। ऑलवेज स्पीक्स स्वीट, ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक्स स्वीट, हमेशा आप मधुर बोले। यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन, आपको ये दवाई लेनी ही पड़ेगी ट्वाइस ए डे, कितनी बार लेनी पड़ेगी? ट्वाइस ए डे, ये नंबर बताता है। ऑलवेज, सेल्डम, वंस, again, of, never, these words denotes, ये सब क्या बताते हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर बताते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर। नेक्स्ट नंबर 4, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी देखिए, जो मात्रा बताते हैं, तो मात्रा बताने वाले शब्द कौन से होंगे? द वर्ड्स एक्सप्रेस, जो वर्ड्स एक्सप्रेस होते हैं, बताते हैं, नोट होते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी, और क्वांटिटी भी किसी? क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, क्वांटिटी ऑफ एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। जो एडजेक्टिव और एडवर्ब की क्वांटिटी बताते हैं, मात्रा बताते हैं, कि जैसे हम कहें कि स्वीट, और स्वीट कितना? ज्यादा मीठा, है ना? सॉल्टी, कितना सॉल्टी? ज्यादा, कम, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बोलेंगे। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे, टू, वेरी, क्वाइट, एनफ, रेदर, फेयरली, एंटायरली, altogether, almost, partly, nearly, fully, so, well, wholly. These words denotes adverb of quantity. ये वर्ड्स क्या बताते हैं? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बताते हैं। यहां देखिए सेंटेंस, इट इज टू स्वीट, इट इज टू स्वीट, जैसे आप कोई चाय बना के लाए, ठीक है,
और आपने चाय में बहुत ज्यादा मीठा डाल दिया तो हम कहेंगे इट इज टू स्वीट, टू लिमिट से ज्यादा। इस टू का, फेल्ड का, एंटायरली का, इन सब का जो वर्ड्स जो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, इनको हम एक बार बाद में फिर से मैं विद एग्जांपल्स आपको क्लियरिफिकेशन दूंगा। तो जब हमारे ये एडवर्ब्स कंप्लीट हो जाएंगे, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, उसके बाद में इन्हीं का ही क्लास लूंगा मैं का। फिर डोंट वरी अबाउट इट कि सर कैसे यूज होगा, क्या इसके सारे यूजेस मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छी तरह से। तो देखिए, इट इज टू स्वीट, सी वाज एंटायरली डीप, वह बिल्कुल ही क्या है, डीप। इट इज रादर बिजी, इट इज रादर बिजी, तो वो बिजी क्या है, रादर बिजी, साइड। तो यहाँ पे रादर है, एंटायरली है, टू है, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी बताते हैं कि वो बिजी कितना है, डीप कितनी है, स्वीट कितना है। तो ये सब को हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। और ये किसकी क्वांटिटी बताएंगे, या तो एडजेक्टिव की बताएंगे या अनदर एडवर्ब की क्वांटिटी बताएंगे। तो इन्हें आप देख तो एग्जाम्पल्स की, ये एडवर्ब ऑफ मैनर। तो द वर्ड्स एडवर्ब ऑफ मैनर कौन से होते हैं, देखिए, द वर्ड्स एक्सप्रेस मेथड ऑफ एनी वर्क और एक्शन। द वर्क एडवर्ब ऑफ मैनर कौन से होते हैं, मैनर, मैनर में तरीका, तरीका में विधि, विधि का मतलब ढंग, कार्य करने का ढंग क्या है। तो द वर्ब इज डिनोट और एक्सप्रेस ऑफ द मेथड ऑफ द एनी वर्क और एक्शन, किसी कार्य विधि का तरीका जो बताते हैं कि काम किस ढंग से हुआ। जैसे सॉन्ग वेरी ब्यूटीफुली, तो हम कहें कि गाना कैसा गाया गया, कि वेरी ब्यूटीफुली गाया गया। ही रन्स फास्ट, वह कैसे दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। तो क्रिया की विशेषता यानी कि क्रिया के मेथड बताएंगे, काम किस ढंग से हुआ है। सी राइट्स, वह लिखती है, कैसे लिखती है, फास्ट या स्लोली, तो इस तरह से। तो इसको हम देखें, तो द वर्ड्स एक्सप्रेस मेथड ऑफ एनी वर्क और एक्शन, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहां देखिए, फास्ट, हार्ड, स्लोली, ब्रेवली, फुलिशली, वाइजली, लाउडली, साउंडली, बैडली, केयरफुली, फ्लुएंटली, ब्यूटीफुली, क्लियरली, फेथफुली, सीरियसली, लविंगली, सो, सर्टेनली, डाउटफुली, एक्सेट्रा। तो these words are denotes or express of the adverb of manner. ये adverb of manner बताते हैं। और adverb of manner को हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि we can say that about the adverb of manner that generally ly is use of adverb of manner. जनरली सामान्यतः 100% नहीं है, जनरली सामान्यतः ly कहाँ लगती है, adverb of manner के लगती है कि काम किस ढंग से हुआ। देखिए, हमें लिखा जनरली ly is use of the adverb of manner। फिर देखिए, she walks slowly, वह कैसे चलती है, स्लोली चलती है, धीरे धीरे चलती है। he found, उसने लड़ा, bravely, बहादुरी से लड़ा। they sleep, वो सोते हैं, साउंडली सोते हैं। he writes fast, वह कैसे लिखता है, फास्ट लिखता है। तो जैसे ये स्लोली, ब्रेवली, साउंडली, फास्ट, फास्ट क्या है, ही है या राइट फास्ट है, इसलिए ये एडवर्ब है। वॉक्स, सी वॉक्स स्लोली, वह कैसे चलती है, चलने का तरीका, लड़ाई का तरीका, सोने का तरीका, लिखने का मेथड। तो जो एडवर्ब ऑफ मेथड बताते हैं उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, काम करने का ढंग, कि काम किस ढंग से, किस विधि से, किस मैनर से हुआ है। तो दीज वर्ड्स आर डिनोट्स ऑफ द एडवर्ब ऑफ मैनर, इन्हें हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। ये नेक्स्ट हमारा है सिक्स्थ, एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन, तो रीजन के अंदर द वर्ड्स डिनोट द रीजन, जो रीजन बताते हैं, आपको पहले से पता है कि रीजन बताएं, टाइम बताएं, प्लेस बताएं, ये सब क्या होता है, एडवर्ब्स होते हैं। तो एडवर्ब्स माने रीजन बताएं, तो एडवर्ब्स होते हैं रीजन। द वर्ड्स डिनोट्स रीजन, जो रीजन बताएं, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीजन, उन्हें रीजन कहते हैं। जैसे देयरफॉर, हेंस, and on account of, consequently, सारांशतः, therefore, अतः, hence, इस प्रकार से। तो ये सारा सब कुछ क्या बताते हैं, रीजन बताते हैं। तो देखिए, I therefore, मैं इसलिए लेफ्ट होम, मैंने इसलिए घर छोड़ दिया, यानी कोई ना कोई रीजन कारण। Consequently, सारांशतः, she was married with him,
और अंततः उसने उससे क्या कर दी, शादी कर दी। तो यहां पर देखिए, तो कॉन्सिक्वेंटली है, देयरफॉर है, हेंस, और ये दीज आर द एडवर्ब ऑफ रीजन। इन्हें हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ रीजन। यस, नंबर 7, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। सकारात्मकता और नकारात्मकता के एडवर्ब्स क्या होते हैं, तो इन्हें हम लिखते हैं। द वर्ड्स एक्सप्रेस अफर्मेशन एंड नेगेशन, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। जो सकारात्मकता और नकारात्मकता बताते हैं उन्हें ही हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन नेगेशन कहते हैं। तो फिर देखिए, नॉट, श्योरली, सर्टेनली, इंडीड, नॉट एट ऑल, यस, प्रोबेबली और एक्सेट्रा। कई गाइड बुक्स में यहाँ यस के साथ में क्या लिखा हुआ है, नो भी है, लेकिन नो एडवर्ब नहीं होता है, नो डिटरमिनर है। नो क्या है, डिटरमिनर है। नो हमेशा अपने बाद में नाउन लेता है, इसलिए नो कभी भी एडवर्ब नहीं होता है, ये आप ध्यान रखें। कई गाइड बुक्स में नो दे रखा है। आपको मैंने पहले की क्लास में डिफरेंस बताया था कि डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट। नॉट हमेशा वर्ब के पहले आता है और वर्ब को क्वालिफाई करता है। नो हमेशा नाउन के पहले आता है। जैसे हम कहें कि आई हैव नो चेयर, तो मेरे पास कोई चेयर नहीं है, तो नो जो आया है वो किसके लिए आया, चेयर के लिए आया। हम कहें कि ही इज नॉट गोइंग टू जयपुर, तो नॉट कहाँ आया, नॉट वर्ब के पहले आया, इसलिए नॉट क्या है, एडवर्ब है। हम कहें ही हैज नो पेन, उसके पास कोई पेन नहीं है, तो हम यहाँ नाउन के पहले नो आता है और वर्ब के पहले नॉट आता है। तो फिर देखिए यहाँ पे, नॉट, श्योरली, सर्टेन, इंडीड, नॉट एट ऑल, यस, प्रोबेबली, एक्सेप्ट, ये सब क्या है, अफर्मेशन है। तो यहाँ देखिए, श्योरली क्या बता रहा है, अफर्मेशन बता रहा है। तो श्योरली 100% आई विल गो देयर, मैं वहां पे जाऊंगा। द गर्ल इज सर्टेनली अलाइव, निश्चित रूप से ये गर्ल क्या है, अलाइव, जिंदी है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो अफर्मेशन और नेगेटिव बताते हैं। अगला हमारा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब ये दोनों ही ड्यूरिंग द एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़े से लेंथी है। तो आज की क्लास के साथ मैं इसको नहीं जोड़ूंगा, अदरवाइज लोग इतना वीडियो देखे तो आगे लास्ट के वीडियो में क्या बोलते हैं, बोरिंग फटाफट लंबा खींच देते हैं, फास्ट कर देते हैं। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लेंथी भी है। तो ये दोनों ही मैं आपको कल के क्लास में लेऊंगा। इसके अलावा कल की क्लास में जैसे फेयरली है, रैदर है, टू है, वेरी है, इनमें अंतर क्या होता है, क्योंकि वेरी मानी भी बहुत ज्यादा, टू मानी भी बहुत ज्यादा। तो ये सारे सब कुछ हम कल की क्लास में लेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, सी ऑफ, गुड नाइट। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे स्टूडेंट, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।